जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम टेंस एंड वर्ब टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक करेंगे, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आज क्लियर होंगे। एंड ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एयरफोर्स या क्लर्क या फिर एनडीए जैसे एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जिसमें आपको एरर्स ढूंढना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस है आई हैव saw him yesterday। ओके, तो चलिए बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या है, आई हैव सा हिम। हैव के साथ सा यानी कि हैव के साथ वी टू आती नहीं है। ओके, वी टू नहीं आती है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैव के साथ वी3 आनी चाहिए। ओके, यानी कि सा की जगह पे सीन आना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दे रखा है, यस्टरडे। यस्टरडे यानी कि जो कि एक पास्ट वर्ड है, और जो पास्ट वर्ड है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ पे एरर हैव में है, हैव नहीं होगा। ओनली आई सा हिम यस्टरडे, ये होना चाहिए सेंटेंस। ओके, तो ऐसे छोटे छोटे एरर आते हैं एग्ज़ाम में जो कि स्टूडेंट कई बार गलत करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है हमारा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टाइम कॉन्सेप्ट। ओके, टाइम कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, टाइम कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें टाइम लाइन का यूज़ करेंगे हम। ओके, करना पड़ेगा क्योंकि इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले चीज़ देखिए क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो समय अभी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। और ये है पास्ट, यानी कि जो समय गुजर गया है, जो पहले हो चुका है वो क्या है, पास्ट है। जो हम पहले कर चुके हैं वो पास्ट है। जो आने वाला समय होगा वो होगा फ्यूचर। ओके, फ्यूचर यानी कि फ्यूचर क्या होता है, बेसिकली एक प्रिडिक्शन होती है। ओके, चलिए देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एक्शन कॉन्सेप्ट। एक्शन कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो एक्शन कंटिन्यू चल रहा है। ओके, कोई एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कि एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग। तो ये क्या है, वह खेल रहा है, यानी कि वह अभी खेल रहा है। काम क्या है, कंटिन्यू। एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक्शन एक्शन जो चल रहा है, एक्शन इज़ ऑन गोइंग, वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस मीन्स जो काम पूरा हो चुका है, यानी कि कंप्लीट एक्शन। क्या? कंप्लीट एक्शन, जो काम पूरा हो चुका है वो है परफेक्ट प्रोसेस। अगला देखते हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टीन्यूस, यानी कि ये मान लो वर्क है, आधा वर्क क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड जो आधा है वो कंटिन्यू चल रहा है, ये भी कंटिन्यू है, यानी कि परफेक्ट प्लस कंटिन्यू। इसको बोलते हैं पार्शियल कंप्लीट एक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल कंप्लीट एक्शन, यानी कि जो काम आधा हो चुका है और आधा चल रहा है उसको बोलते हैं पार्शियल कंप्लीट एक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सॉरी, सिंपल और इंडेफिनिट प्रोसेस। ये क्या होता है, जो एक्शन, मतलब एक्शन हो या फिर नॉन एक्शन हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये क्या होता है, सिंपल एंड इंडेफिनिट प्रोसेस। यानी कि एक्शन कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। एक तो सिंपल एंड इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस, और तीसरा परफेक्ट प्रोसेस, चौथा है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि पार्शियल, जिसे हम पार्शियल कंप्लीट एक्शन बोलते हैं। ओके, यानी कि सिंपल इंडेफिनिट प्रोसेस, सिंपल और इंडेफिनिट प्रोसेस मीन्स एक्शन एंड नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्या है। अगला है हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है ये देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है टेंस डेफिनेशन, यानी कि सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन समझते हैं क्या होगी। टेंस किसे कहते हैं, यानी कि टेंस इक्वल है टाइम प्लस एक्शन और नॉन एक्शन, यानी कि जो समय है प्लस जो एक्शन है, जो कार्य है, उसको मिला के ही टेंस को बताते हैं हम। यानी कि जो समय चल रहा है प्लस जो एक्शन चल रहा है, समय अगर प्रेजेंट है और एक्शन कंटिन्यूस है तो मतलब टेंस को पहचानने के लिए हमें समय और एक्शन और नॉन एक्शन दोनों की हेल्प से ही टेंस को हम पहचानते हैं। तो समय मैं बता ही चुका हूँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 समय होते हैं। एक्शन भी बता चुका हूँ, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट प्लस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक नोट दे रखा है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक प्रेडिक्शन है। ओके, मैंने बताया आपको फ्यूचर क्या है। मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर को टेंस नहीं मानती। ओके, मॉडर्न इंग्लिश डज नॉट कंसीडर फ्यूचर अ टेंस। ओके, इस ये क्या मानती है, एक प्रेडिक्शन मानती है फ्यूचर को। चलिए आगे देखते हैं। टाइम कितने प्रकार के हैं, टाइम 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे कि 9 आवर्स, 10 आवर्स, टू मॉर्निंग, इवनिंग, कोई भी एक पॉइंट दिया होगा, वहाँ से उस टाइम को बताया होगा। ड्यूरेशन क्या होती है, यानी कि मान लो एक 3 आवर्स है, 5 आवर्स, 5 डेज, 5 ईयर, यानी कि एक यहाँ पे मान लो एक पॉइंट दिया है और यहाँ से समय को बताएगा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो ये 2 पॉइंट दिए हैं एंड इसके बीच की जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसका बहुत यूज़ होता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम है उस मतलब उसके साथ सिंस का यूज़ होता है। ओके, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 5 ओ क्लॉक। और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसके साथ फॉर का यूज़ होता है। ओके, किसका, फॉर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, हेल्प ऑफ अ वर्ब। जो वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस मेन वर्ब होती है। 2 ही वर्ब होती है हमारी, कौन कौन सी, एक तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। चलो वर्ब फॉर्म देखते हैं। वर्ब फॉर्म क्या होती है, तो होती है प्रेजेंट टाइम, यानी कि V1, V2 पास्ट टाइम, परफेक्ट फॉर्म V3। ओके, जो V1 है, एक चीज़ याद रखना, जो V1 है वो खुद में ही प्लूरल होती है वर्ब। क्या होती है, जो V1 है वो खुद में ही प्लूरल होती है। ओके, वो खुद में ही प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके साथ एस और एस का यूज़ करते हैं। और जो पास्ट V2 के भी काफ़ी यूज़ हैं। इसको हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्लियर करते चलेंगे। एंड सबसे पहला यूज तो ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है। ओके, किस में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में यूज होती है। एंड परफेक्ट, ये ये परफेक्ट फॉर्म V3, यानी कि कोई परफेक्ट एक्शन होगा उसके साथ V3 का यूज़ होगा। एंड पैसिव वॉइस में भी इसका यूज़ होता है, नरेशन में भी यूज़ होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, B1 प्लस ING, यानी कि B1 प्लस ING क्या होता है, कंटिन्यूस फॉर्म या फिर कंटिन्यूस एक्शन। कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसको V1 प्लस ING, यानी कि उसमें B1 प्लस ING का यूज़ करेंगे। एंड अगर कोई भी मान लो जो प्रेजेंट टेंस है उसमें मान लो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया है B1 क्या होती है, खुद में ही प्लूरल वर्ब होती है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम V1 के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। बी, हैव, डू, तीनों को देखते हैं। वी एंड हैव एंड डू। बेस फॉर्म होती है V1, वी क्या होती है, इज़, एम, आर। और जो इसकी फास्ट फॉर्म होती है V2 होती है वाज, एंड परफेक्ट फॉर्म होती है बीन। ओके, एंड बीइंग, ये हम वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे, बीइंग, हैविंग, डूइंग। ओके, हैव जो कि हैज़ है सिंगुलर के साथ, हैव है प्लूरल के साथ। इसकी V2 फॉर्म होती है हैड, डू, डू डज,
यानी डज सिंगुलर के साथ, डू प्लूरल के साथ, इसकी V2 फॉर्म होती है डिड, ओके, एंड V3 फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है डन। चलिए आगे देखते हैं। अगला आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम क्या है, टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी कि देखते हैं टाइम प्लस एक्शन, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब, तभी हमें टेंस का पता चलता है, ओके। टाइम एंड टेंस यूज़, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो था हमारा बेसिक पार्ट था, यानी कि जो कि टेंस एंड वर्ब का बेसिक पार्ट हमारा हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं टेंस, जो कि हमारे 12 टेंस होते हैं। चलिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ओके। पहला कॉन्सेप्ट है फॉर्मेट, देखते हैं। अफर्मेटिव के साथ क्या यूज़ होता है, देखो सब्जेक्ट प्लस, अगर प्लूरल प्लूरल यानी सब्जेक्ट है यू आई दे, तो उसके साथ V1 का यूज़ करेंगे डायरेक्टली, प्लस जो भी अदर ऑब्जेक्ट दिया होगा उसका यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, ओके। वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल यूज देखते हैं। ही हेल्प, ही हेल्प्स पुअर, ओके, ही हेल्प्स पुअर। तो यहाँ पे ही सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा हमने, सब्जेक्ट के बाद जो भी उसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज, क्या होती है, डू एंड डज। डू डज का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ओके। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो क्या से शुरू होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो इसका फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। और दूसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि वाई, वेयर, हाउ, ओके। ये क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इसका फॉर्मेट होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट, ओके। एक चीज़ याद रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, एस और यस का यूज उसी में करते हैं ओनली, ओके। अदर किसी में नहीं करते हैं। अगर जैसे कि मान लो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे, ओके। प्लूरल के साथ डू एंड सिंगुलर के साथ डज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कॉन्सेप्ट है अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिडन सेंस, ओके। प्रेजेंट जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो खुद में हिडन सेंस रखता है, किस चीज़ की, किसी भी हैबिट को दिखाना, रिपीटेड एक्शन को दिखाना, डेली लाइफ को दिखाना, यानी कि इसका खुद हिडन सेंस होता है। इसमें यूज टू का यूज़ नहीं करते हैं, यूज टू का यूज़ इसमें नहीं करते हैं। यूज टू का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि अगर हमें पास्ट में हैबिट को बताना हो तो उसमें यूज्ड टू का यूज़ करेंगे, और अगर प्रेजेंट में बताना हो तो सीधा डायरेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, जो कि उसका खुद का हिडन सेंस होता है, किसी भी हैबिट को, रिपीटेड एक्शन को, डेली लाइफ को बताने का, ओके। अगर इसमें यूज टू का यूज़ करेंगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ओके। जैसे कि सुपरफ्लुअस क्या होता है ये देखते हैं। जैसे पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री खुद में ही क्या होता है, इतिहास, तो उसके साथ पास्ट यूज़ करना नॉनसेंस है, तो ये सुपरफ्लुअस होगा, ओके। यानी कि एक्सेस, सुपरफ्लुअस का मीन्स होता है एक्सेस, बियॉन्ड व्हाट इज़ नीडेड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके पास खुद का हिडन सेंस होता है, जो कि ऑलवेज की सेंस देता है, यानी कि जो रिपीटेड एक्शन को दिखाता है, अपनी जो भी हैबिट को दिखाना होगा प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही दिखाएंगे, ओके। उसमें यूज टू का यूज़ नहीं करेंगे। अबाउट लाइफ, अबाउट लाइफ किसी फैक्ट को बताना, यूनिवर्सल फैक्ट को बताना, रूटीन को बताना, हैबिट को बताना, डेली लाइफ को बताना। लाइव टॉक जो कमेंटेटरी होती है क्रिकेट की,
वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। फ्यूचर इन्फॉर्मेशन जो भी होती है, न्यूज़पेपर हेडलाइन, जो जिनकी मतलब जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी हेडलाइन होती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, जो कि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ऑलवेज की सेंस देता है। ओके, इन द सेंस ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज की सेंस किसी के बारे में कुछ बताना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शेइंग समथिंग अबाउट समवन, मूवी, बुक्स, न्यूज़पेपर, ये इनको भी मतलब इनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, चाहे मूवी हो, चाहे बुक्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो। चलिए अगला टेंस देखते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अभी और कॉन्सेप्ट हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जो कि हम धीरे धीरे आगे जैसे ही पढ़ते चलेंगे उनको भी क्लियर करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, एंड आई एम होता है आई के साथ। ओके, प्लस वी वन प्लस आई एन जी, जो कि मैंने बताया है कि जो भी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है उसमें वी वन प्लस आई एन जी का यूज़ करते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट है एक्शन अभी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, यानी कि एक्शन अभी हो रहा है। एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ओके, एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ इक्वल वो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस किसी भी टेम्परेरी चेंज को शो करता है। ओके, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस किसी भी टेम्परेरी चेंज को दिखाता है। शोज एनी टेम्परेरी चेंज, यानी कि जो ऑलवेज की सेंस होता है वो रखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो टेम्परेरी चेंज की बात करता है वो करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक नोट दे रखा है, टेम्परेरी चेंज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जैसे टुडे, राइट नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, ये क्या है, टेम्परेरी चेंज होता है। एंड परमानेंट की सेंस देता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अगर कहीं पे भी परमानेंट की सेंस आ रही है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा, और कहीं पे टेम्परेरी चेंज की यूज़ मतलब बात हो रही है तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर वहाँ पे इंडेफिनिट दीजिए तो वहाँ पे एरर होगा। ओके, चलिए एग्जांपल देते हैं परमानेंट सेंस। माई मदर गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यानी कि जो मेरी माँ है वो हर दिन, माई मदर गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यहाँ पे क्या है, एवरी डे, यानी कि हर दिन की बात हो रही है, रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है, परमानेंट सेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे गोज़ यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखते हैं माई मदर गोज़ और इज़ गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे बिकॉज द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ़ शी रियली वॉन्ट्स टू गेट वेल सून, यानी कि जो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया अगर उन्हें जल्दी से ठीक होना है तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करें। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे परमानेंट सेंस तो नहीं दिख रहा है क्योंकि डॉक्टर ने कंसल्ट किया है तभी मेरी मदर ने मतलब कि जाना स्टार्ट किया है मॉर्निंग वॉक पे, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेरी चेंज हुआ है, पहले वो नहीं जाती थी अब जाने लगी हैं, तो यहाँ पे इंडेफिनिट गलत है, गोज़ यहाँ पे इज़ गोइंग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एनोइंग स्टेटमेंट। जो एनोइंग स्टेटमेंट होती हैं एनोइंग स्टेटमेंट, एंग्री मतलब जो एनोइंग स्टेटमेंट होती है, जो गुस्से दिलाने वाली स्टेटमेंट होती है, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे कि व्हेन आई गो टू माई ऑफिस आई फॉरगॉट और आई एम फॉरगॉटिंग माई फाइल्स, मतलब जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ क्या मैं डेली फाइल भूल जाता हूँ, नहीं है, ये तो नॉनसेंस है। या फिर मैं आजकल इन दिनों कभी कभार भूल जाता हूँ, तो मतलब क्यों भूल जाता हूँ, एकदम गुस्से एंगर टाइप का, तो यहाँ पे टेम्परेरी चेंज दिखा रहा है क्योंकि डेली तो नहीं भूलेंगे, कभी कभार भूल जाते हैं। तो आई एम फॉरगेटिंग माई फाइल्स व्हेन आई गो टू माई ऑफिस, जब भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो अपनी फ़ाइल भूल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, एनोइंग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं होगा,
आई एम फॉरगॉटिंग यानी कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सही होगा। ओके, एक अगला एग्जाम्पल दिया है उसको देखते हैं। व्हेन एवर माई अंकल कम्स टू मी, यानी कि जब भी मेरे अंकल, व्हेन एवर यानी कि माई अंकल कम्स टू मी यानी कि जब भी मेरे अंकल आते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, परमानेंट सेंस की बात हो रही है। जब भी मेरे अंकल आते हैं यानी कि कभी भी, एनी टाइम, परमानेंट सेंस दे रहा है। ही ब्रिंग्स और इज़ ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी, मतलब कि यहाँ पे क्या दे रहा है, परमानेंट सेंस दे रहा है। यानी कि जब भी मेरे अंकल यहाँ पे आते हैं तो वो मेरे लिए ही ब्रिंग्स और इज़ ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी। तो यहाँ पे इज़ ब्रिंगिंग नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ी स्लाइड में थोड़ी सी गलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इज़ ही ब्रिंग्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट, जो कि मतलब परमानेंट सेंस दे रहा है ये सेंटेंस। तो यहाँ पे इज़ ब्रिंगिंग जो कि रॉन्ग है, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्या होगा, ही ब्रिंग्स, ही ब्रिंग्स। राइटिंग पे ध्यान मत देना प्लीज़, वो थोड़ी इशू है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ी स्लाइड में गलती थी तो वो मैंने फिक्स कर दिया है। यहाँ पे इस ब्रिंगिंग नहीं होगा, ही ब्रिंग्स ही होगा। ओके, इंडेफिनिट होगा क्योंकि ये व्हेन एवर यानी कि व्हेन एवर मीन्स यानी कि जब भी मेरे अंकल आते हैं, यानी कि व्हेन एवर दे रखा है यहाँ पे। व्हेन एवर माई अंकल कम्स टू मी ही ब्रिंग्स स्वीट्स फॉर मी, जब भी मेरे अंकल मुझसे मिलने आते हैं वो मेरे लिए यानी कि हर बार मेरे लिए स्वीट्स, मिठाई लाते हैं। तो यहाँ पे परमानेंट सेंस है तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, यानी कि ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स टू दी एक्शन, यानी कि जो कि एक्शन होता है उसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करना। ओके, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक्शन कब कब होता है। इसमें क्या होता है कि आप अपना लाइफ स्टाइल, क्या हो गया सॉरी, आप अपना लाइफ स्टाइल, हैबिट, रूटीन, डेली लाइफ को बताते हैं। ओके, बताते हैं। हाउ ऑफन डज द एक्शन हैपन, यू एक्सप्लेन योर लाइफ स्टाइल, हैबिट, रूटीन, डेली लाइफ। ओके, चलिए मैं समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। इसमें क्या करते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल, हैबिट, रूटीन, डेली लाइफ को बताते हैं, यानी एक्शन कब कब होता है। ओके, हाउ ऑफन डज द एक्शन हैपन। इसमें कुछ वर्ड देखिए जो कि एडवर्ब हैं, जो कि अक्सर मतलब अगर ये आएंगे तो मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केयरली, बेयरली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, डेली, वंस इन अ मंथ, ट्विस इन अ मंथ, एवरीडे, etc। यानी कि ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा। ओके, जैसे आई ऑलवेज हेल्प माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, आई एम ऑलवेजिंग हेल्पिंग माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट सेंस दे रहा है, एक्शन कब कब हो रहा है, डेली लाइफ हैबिट के बारे में बता रहा है। आई ऑलवेज यानी कि मैं हमेशा करता हूँ, ये क्या है, एक परमानेंट सेंस है, आई ऑलवेज। तो यहाँ पे आई ऑलवेज, आई क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वी वन वर्ब खुद में ही प्लूरल होती है तो बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बिल्कुल सही है। आई ऑलवेज हेल्प माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, आई एम ऑलवेज हेल्पिंग माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब कोई सेंस ही नहीं दे रहा। आई एम, मैं हर बार अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ, या मैं हर बार अपने दोस्त की मदद करता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, ही गोज़ टू मुंबई एवरी डे, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एवरी डे, यानी कि वो हर दिन मुंबई जाता है, यानी कि परमानेंट सेंस है, हैबिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इंडेफिनिट होगा। अब गोज़ हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही इज़ गोइंग टू मुंबई एवरी डे, ये नॉनसेंस है, यानी कि वो हर दिन मुंबई जा रहा है, कोई सेंस नहीं, नॉनसेंस है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है वर्ब एक्शन को शो करे तो, देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ सकता है, यानी कि अगर वर्ब
मान लो अगर कोई वर्ब है वो एक्शन को शो कर रही है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ सकता है। ऐसा हर बार नहीं होगा कि इंडेफिनिट ही होगा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस में जो वर्ब है वो कॉन्टिन्यूस यानी कि एक्शन को शो करे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को शो करे, तो वहाँ पे वी वन प्लस आई एन जी आ सकता है। ओके, वर्ब फीलिंग्स पोजीशन हैपनिंग स्टैटिक वर्ब, तो इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आता। जो कि स्टैटिक वर्ब होती हैं जो फीलिंग्स को पोजीशन को हैपनिंग को दिखाती हैं उसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आता। ओके, चलिए देखते हैं नो यू नो योर बेस्ट फ्रेंड। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सबसे पहले स्टैटिक वर्ड क्या है, नो। एग्जाम्पल है यू नो योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कि तुम अपने दोस्त को जानते हो। तो यहाँ पे ये इंडेफिनिट में होगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, कोई सेंस ही नहीं दे रहा। जैसे कि ये देख लो एग्जाम्पल, यू एम नोइंग योर बेस्ट फ्रेंड, कोई सेंस नहीं दे रहा, नॉन सेंस। क्या तुम अपने दोस्त को जान रहे हो, ये क्या सेंस, कोई सेंस ही नहीं है, ये नॉन सेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो तुम अपने दोस्त को जानते हो या नहीं जानते हो, तो या तो यू नो योर बेस्ट फ्रेंड या फिर यू डू नॉट नो योर बेस्ट फ्रेंड, या तुम जानते हो नहीं जानते हो। मतलब जान रहे हो क्या मतलब है, ये नॉन सेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्टैटिक वर्ब है हमारी हैव। द फोर फेजेस ऑफ हैव, यानी कि हैव के यूज़ देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है स्टूडेंट को समझने के लिए, आज इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैव का यूज़, यानी कि पोजीशन दिखाने के लिए। किसके लिए, पोजीशन, अधिकार। यू हैव अ न्यू बुक, यू आर हैविंग अ न्यू बुक, क्या तुम्हारे पास एक नई किताब हो रही है, ये नॉन सेंस है। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। अगर हैव स्टैटिक वर्ब पोजीशन को दिखा रही है यानी अधिकार को दिखा रही है तो वहाँ पे इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अगला देखते हैं ईटिंग, खाने से रिलेटेड एक्शन। आई हैव माई लंच ऑन टाइम, ये बिल्कुल सही है इंडेफिनिट में। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल आई एम हैविंग माई लंच, आई विल गो देयर लेटर, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, उस खाना खाने के बाद मैं वहाँ चला जाऊँगा, यानी कि खाना खाने के बाद आई विल गो देयर लेटर, वहाँ चला जाऊँगा। आई एम हैविंग माई लंच, अभी मैं अपना लंच खा रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, खाना जैसे ही मैं खाता हूँ उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल सही है। ओके, यानी कि ईटिंग से रिलेटेड इंडेफिनिट भी हो सकता है एंड कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या है, तीसरा क्या है, हैविंग फन, यानी कि फ़न करना, इन्जॉय करना। एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, ही इज़ हैविंग फन देयर, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि वह यहाँ पे मज़े कर रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल सेंस दे रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ओके, तो चौथा देखते हैं, मेडिकल कॉन्टेस्ट, आई एम हैविंग अ बेबी। जैसे कि मान लो ये क्या होता है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी तो वो क्या कहेगी, आई एम हैविंग अ बेबी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चा खा रही हूँ, ऐसा कुछ, ये बिल्कुल नहीं है, ये नॉनसेंस है। तो यहाँ पे क्या है, आई एम हैविंग अ बेबी का मतलब है कि मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी खुद को बोलेगी कि आई एम हैविंग अ बेबी, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। चलिए वीडियो को वहीं से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो हम क्या समझ रहे थे, व्हेन समथिंग इज़ कॉन्टीन्यूस देन ऑल्सो कॉन्टीन्यूस ज़रूरी नहीं है, यानी कि जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूस है तो वो कॉन्टीन्यूस ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओके, वो इंडेफिनिट भी हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। अगली स्टैटिक वर्ब क्या है, सी। सी मीन्स क्या होता है, देखिए सी को समझते हैं, सी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। चलिए देखते हैं इसका कैसे कैसे यूज होता है। सी मीन्स पहला है, सी मीन्स देखना, किसी चीज़ को लुक करना यानी कि देखना, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बट नो कॉन्टीन्यूस टेंस, यानी कि अगर किसी को देखने के रिलेटेड में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस हो सकता है लेकिन वो कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं होगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला यूज क्या है, सी मीन्स मिलना यानी मीट। ओके, एग्जाम्पल आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, यानी कि मैं आज अपने दोस्त से मिला हूँ। ओके, यहाँ पे कॉन्टीन्यूस प्रोसेस आ रहा है, यूज़ हो रहा है। ओके, यानी कि ये टेंस पे डिपेंड करता है कि कब इंडेफिनिट होगा एंड कब वो कॉन्टीन्यूस होगा, जैसा सेंस देगा उसी तरह से यूज़ होगा। तीसरा देखते हैं,
तीसरा किस तरीके से यूज हो सकता है, किसी को ऑब्जर्व करना यानी प्रेडिक्ट करना। एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। जैसे कि कोई मतलब मान लो कोई कंपनी है, अगर कोई बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को बोल रहा है आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, ओके, मतलब मैं तुम्हें अपने स्थान पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सही है। ओके, चलिए अगली वर्ब को समझते हैं। अगली वर्ब हमारी लव। चलिए देखते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। आई लव माई फैमिली, यानी कि बिल्कुल सही है, मतलब ये इंडेफिनिट में ही यूज़ होगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा अगर इस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगला देखते हैं, आई एम लविंग इट, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं उसे प्यार कर रहा हूँ, क्या कहें, कोई सेंस नहीं है, यानी या तो मैं उसे प्यार करता हूँ या नहीं करता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाइल ईटिंग ही सेड दैट ही वॉज लविंग इट, यानी कि जब वो खा रहा था तो उसने कहा कि मैं इसे पसंद कर रहा हूँ। मतलब कि यहाँ पे क्या दे रहा है, यानी कि वाइल दे रहा है, यानी कि वाइल क्या करता है, दो मतलब किसी वाइल कंजंक्शन दो कामों को एक साथ दिखाता है। तो यानी कि वाइल ईटिंग, यानी कि ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो यहाँ पे वॉज बिल्कुल सही है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बिल्कुल मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस बिल्कुल सही है यहाँ पे गलत नहीं है। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्टैटिक वर्ब में इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। यहाँ पे अगर सेंटेंस अगर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस शो कर रहा है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। ओके, आई लाइक, या फिर आई एम लाइकिंग दिस डिश, यानी कि मुझे यह डिश पसंद है। ओके, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेंसरी वर्ब्स। कुछ वर्ब हैं इनको फील किया जाता है, जैसे स्मेल। स्मेल को कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं, स्टेट, रोजेस स्मेल स्वीट, क्या ना, रोजेस जो हैं स्मेल कैसे करते हैं स्वीट, यानी कि तो परमानेंट सेंस दे रहा है कि जो रोज़ हैं वो मतलब कि मतलब अच्छा ही स्वीट ही स्मेल करते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, यहाँ पे इंडेफिनिट ये होगा, ये गलत है। रोजेस आर स्मेलिंग स्वीट, यानी कि रोजेस जो हैं अच्छा में मीठी सुगंध दे रहे हैं, नो कोई सेंस नहीं है, मतलब वो तो परमानेंट देते हैं। यहाँ पे जो है इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। और अगर एक्शन में यूज़ हो, जैसे कि लुक एट दैट बॉय ही इज स्मेलिंग द रोज़, मतलब कोई लड़का बोलता है दूसरे मतलब कि अपने फ्रेंड से, लुक एट दिस बॉय ही इज़ स्मेलिंग द रोज़, यानी कि वो उसके मतलब वो रोज़ जैसी, जो गुलाब जैसी खुशबू दे रहा है, यानी कि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आ सकता है, मतलब आ रहा है, यूज़ हो रहा है। तो यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंडेफिनिट ही यूज़ होगा, अगर सेंस कॉन्टिन्यूस की दे रहा है तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूस भी यूज़ होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही है ये। चलिए अगली वर्ब देखते हैं। अगली वर्ब क्या है, फील। देखते हैं, वी फील बैड व्हेन समवन टॉक्स टू अस रूडली, यानी कि हमें बुरा लगता है जब कोई हमसे मतलब कि रूडली बात करता है। तो यहाँ पे क्या, ये तो परमानेंट सेंस दे रहा है कि मतलब कोई जब भी अगर कोई इंसान से अगर कोई रूडली बात करेगा तो उससे तो बुरा लगेगा ही, ये तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये परमानेंट सेंस दे रहा है, तो इंडेफिनिट बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओके, वी आर फीलिंग बैड नॉनसेंस है, यानी कि हम महसूस कर रहे हैं, क्या मतलब है, हर हमेशा करते हैं चाहे कोई भी हो। आई एम फीलिंग राइट नाउ। चलिए आगे देखते हैं। एक नोट दे रखा है, चलिए ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है इसका, देखते हैं समझते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वर्सेस आई एम थिंकिंग, इसमें डिफरेंस समझते हैं। आई थिंक का मतलब क्या है, आई थिंक मुझे लगता है, यानी कि फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आई थिंक मुझे लगता है, मतलब ये कोई अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, मतलब उसने अपना डिसीजन ले लिया है। आई थिंक ही विल गो देयर टुडे, मुझे लगता है कि वो वहाँ जाएगा आज। तो यहाँ पे उसने अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, यानी कि उसने सोच लिया है, कन्फर्म है वो अपने डिसीज़न पे। और आई एम थिंकिंग मतलब अभी सोच रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अभी सोच रहा हूँ, फाइनल नहीं किया है मैंने। करंटली पॉन्डरिंग नॉट फाइनलाइज्ड, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ, उस पर अभी मैंने फाइनल नहीं किया है। एग्जाम्पल, आई एम थिंकिंग टू लीव दिस जॉब एंड गेट बैक टू इंडिया, यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि ये नौकरी छोड़ दूँ और इंडिया वापस चला जाऊँ, मतलब अभी मैंने अपना डिसीज़न जो है फाइनल नहीं किया है, अभी मैं सोच रहा हूँ। ओके, जब जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूस
मतलब कि शो करे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस शो करे कि मैं अभी सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, मतलब कि अभी फाइनल नहीं किया है, तो वहाँ पे आई एम थिंकिंग होगा। और जहाँ पे मतलब कि जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया है, जो फाइनल ओपिनियन दे दिया है, तो वहाँ पे आई थिंक का यूज़ होगा। ओके, चलिए और देखते हैं। तो इसका नेगेटिव एंड नेगेटिव और देख लेते हैं। ये पॉजिटिव रूल क्या होता है, आई थिंक, इनकी फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। आई थिंक ही विल हेल्प यू, यानी मुझे लगता है वो तुम्हारी मदद करेगा। ओके, एंड नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे करते हैं इसमें देखते हैं। आई डू नॉट थिंक दैट ही विल हेल्प यू, यानी कि अगर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, तो यहाँ पे डू नॉट थिंक होगा। ओके, डू नॉट थिंक होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ये नहीं कर देना कि आई थिंक दैट ही विल नॉट हेल्प यू, यानी मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जब मुझे लगता है कि वो नहीं करेगा तो मैं उस मतलब पहले मैं पॉजिटिव, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, फिर नेगेटिव दे रहा हूँ, तो कोई सेंस नहीं दे रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा। तो यहाँ पे अगर मुझे 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 पता है कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो मैं डायरेक्टली ये बोलूँगा ना, आई डू नॉट थिंक कि दैट ही विल हेल्प यू। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। अगर डू नॉट थिंक है तो बिल्कुल सही है। अगर उसके अलावा और कुछ है, यानी कि पहले दे रखा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, आगे दे रखा है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो वो बिल्कुल गलत होगा सेंटेंस। ओके, चलिए ये हमारी वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट था। बाकी के कॉन्सेप्ट आगे अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कीजिए, देन आई विल अपलोड द वीडियो सून। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।